जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता 3 का सार। 3 अध्याय में जो भी श्लोक थे, करीब 43 श्लोक थे, उन 43 श्लोकों में अर्जुन ने कम ही पूछा है, बाकी सब भगवान ने ही बताया है। तो भगवान ने जो कुछ भी बताया है उसे संक्षिप्त रूप में हम देख लेते हैं कि क्या हमें करना चाहिए। वो तीसरे अध्याय के सार को हम देखते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, आप तो ज्ञान को कर्म से अधिक अच्छा मानते हो, फिर भी आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? तो श्री कृष्ण भगवान बोले, कर्म सबको करना पड़ता है। कोई भी मनुष्य क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, परंतु जो अनासक्त होकर कर्म करता है वह श्रेष्ठ है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं, वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, यज्ञ से वृष्टि होती है और कर्म से यज्ञ उत्पन्न होते हैं। वेद से कर्म उत्पन्न होता है और वेद परमात्मा से उत्पन्न होता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस प्रकार सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता वह पापी है। तो ये बात समझनी है। दूसरी बात कहते हैं कि आत्मा में संतुष्ट रहने वाले मनुष्य के लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। जो मनुष्य आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वही मोक्ष को प्राप्त होता है। सत्पुरुषों ने जो जो आचरण करते हैं वही आचरण का अनुकरण अन्य लोग करते हैं। अतः ज्ञानी पुरुष का आचरण श्रेष्ठ होना चाहिए ताकि उसके पद चिन्हों पर लोग चल सकें। कामरूप अग्नि कभी संतुष्ट नहीं होता। काम के आवरण से ज्ञान ढका हुआ है। ज्ञान को ढककर काम जीवात्मा को मूढ़ बना देता है। इंद्रिय, मन और बुद्धि विषय वासना के अधिष्ठान है। इंद्रिय आदि के व्याप से ज्ञान आच्छादित हो जाता है और जीव को मोहित कर देता है। देह से इंद्रियों पर है, इंद्रियों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है और बुद्धि से आत्मा पर है। इस प्रकार आत्मा को श्रेष्ठ जानकर काम रूपी शत्रु को मार देना चाहिए। हमारी जो भी कामनाएं हैं वही तो हमारी दुश्मन है। अब वो किसी भी तरह की कामनाएं क्यों ना हो। ये रहा श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का सार। धन्यवाद।